एक चेस बोर्ड मैं ले रहा हूं, एक चेस बोर्ड कह लो या चेस का चार, ये ठीक है। अब ये जो आपके पास है इसको कलर करना है, राइट। इसको कलर करना है। अब इसको कलर करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, राइट। उन कई सारे तरीके जो हो सकते हैं उसमें हम लोगों की वर्किंग कुछ होनी है। क्या वर्किंग होनी है कि हमें कौन सा था, रेड एंड ब्लू था ना। तो रेड एंड ब्लू जो है उससे ही हमें इनके कलर्स करने हैं। एंड उसमें हम लोगों को ऐसा रखना है कि, राइट, ब्लू रेड, राइट। तो ब्लू कि अगर मैं रोटेशन कर रहा हूं या सिमेट्रिसिटी देख रहा हूं तब भी वो वैसा ही रहे जैसा विदाउट रोटेशन है। जैसे ये दो मैं ले लूं, एक ये है मान लेता हूं, एंड एक ये ले लूं। ये दोनों सेम, क्या बोलते हो। मैं अगर रोटेट करूंगा तो यही बन जाएगा, राइट। या फिर ये चारों सेम है, राइट, राइट। या फिर ये भी जो देख रहे हो आप, ये चारों सेम है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। ये चार एक ही है, ये चार एक है, नीचे है, राइट, नीचे है, राइट। ये मैंने रखा, ये कर दिया, ये भी चार एक ही है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं, राइट। और इन केसेस को फिर डील करना अपने आप में क्वेश्चन थोड़ा सा तो हम लोगों को दिक्कत करेगा ही करेगा। अरे, एक और बना लेता पहले से ही, राइट। इसमें रेड कहाँ कहाँ पर है बात समझ ही गए होगे, राइट। रेड, रेड एंड हम लोग दो कलरिंग कर रहे हैं अगर, राइट। तो एक को किया, दो को किया, तीन को कर दिया, राइट। एक और सेट बचा हुआ है मेरा, कौन सा, राइट। ये दोनों तो सेम ही सेम है, तो इसको थोड़ा सा वो कलरिंग में ले आता हूँ जो एक बचा हुआ है उसमें। कौन सा कलरिंग जो बच गया वो रेड है ना ब्लू वाले में। कितना वो करूंगा बताओ। ओके। और भी कई सारे हो सकते हैं। अब ये अपने आप में ऐसा है जिसको डील कर पाना हम लोगों को कहीं ना कहीं मुश्किल काम जाएगा, right? ये पूरा का पूरा जो वर्किंग होता है उसको, तो ये जो थ्योरम है, राइट, जो दिया था, ये ओल्ल्या थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और इसी में जो थ्योरम है, राइट, उसको बोलते हैं बर्नसाइड, जो बड़ा बड़ा जबरदस्त सा एक थ्योरम इसमें चलता है, वो होता है बर्नसाइड, राइट। अब उसके थ्रू हम लोगों को हेल्प लेना होता है। एंड लेमा, बर्नसाइड लेमा। तो बर्नसाइड लेमा ने जो वर्किंग की उसने सिंपल ये बताया है कि इनकी काउंटिंग को हम लोग कैसे करें कि हम बड़े आसानी से लाइक वर्किंग कर पाए।
राइट। तो उसने क्या बोला कि यहाँ जो गिवन है ये, राइट, ये जो भी हमने स्क्वायर लेके रखा हुआ है, तो इसके रोटेशन के बाद सेम टू सेम आ जाए तो उनको मैं वन काउंट करूंगा। तो जैसे ये उसने अगर लिया तो उसको कुछ नाम दिया, उसने नाम दिया, एक को नाम दिया सिग्मा, दूसरे को नाम दिया सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5, ऐसा नाम दिया। सिग्मा का मतलब होता है ये टोटल तरफ से कलरिंग होती तो कितने तरीके से हो सकती थी, तो दैट्स 2 to the power 4। सही है, राइट। इसका प्रूविंग मैं आरएमओ में, राइट, इसका प्रूविंग मैं आरएमओ में करूंगा। बस आज मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, राइट। सिग्मा 1 मतलब एक रोटेशन के बाद, राइट, एक रोटेशन के बाद आपको सेम टू सेम बन जाए, राइट, मतलब जैसे ये एक है, right? ऐसा आपके पास, राइट। सो अगर मैं रोटेट करूं तो ऐसा, लाइक, ये दिया हुआ है मेरे पास और ये 3 रेड, ऐसा कितना हो सकता है कि एक ब्लू 3 रेड हो रहा हो? हम्म। ऐसे कितने कितने तरीके से आप इसको बना सकते हो? तो किसी एक को पकड़ा आपने, राइट, जिसको आप बोल रहे हो कि मैं 90 डिग्री का रोटेशन कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं 90 डिग्री का रोटेशन कर रहा हूँ तो 90 डिग्री रोटेशन पे क्या बनेगा? ये वाला फिर से ऊपर जो बनाया था वही बन जाएगा, एक रोटेशन के बाद में जितने बन रहे हैं, राइट। तो हर एक 90 डिग्री के रोटेशन पे ये अपने आप में धीरे धीरे घूमते घूमते ये चार जो बन रहा होगा वो चार का एक ही मेरे पास बन रहा है। तो कोई एक मैं 90 डिग्री के रोटेशन के लिए अगर बना रहा हूं इस तरह का कोई फिगर, तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसा कितना फिगर बनेगा जो 90 डिग्री के रोटेशन में मेरे पास सेम रहे। अगर मैं 90 डिग्री का रोटेशन करूं, जैसे मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है, मान लो, इसका 90 डिग्री रोटेशन का मतलब क्या होगा? मैं, ऐसा हो जाएगा, राइट। अब 90 डिग्री रोटेशन में जो ये है ये दोनों सेम हो जाए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इसको अगर मैं रोटेट कर रहा हूं 90 डिग्री तो सेम हो जाए? तो ए बी सी डी के बारे में क्या मैं बोल सकता हूँ? अगर मैं 90 डिग्री का रोटेशन करूं और ये दोनों दोनों जो फिगर हैं सेम हो जाए, ये कैसे हो सकता है? मतलब डी जो है वो ए के इक्वल हो रहा होगा, तभी तो वो रोटेट किया मैंने। ए वाला जो ए है वो बी में चला गया, मतलब बी और ए को इक्वल होना चाहिए, और बी वाला सी में चला गया, सी वाला डी में चला गया। मतलब हो गया कि ये सब एक दूसरे को मैप कर रहे हैं। तो या तो पूरा का पूरा रेड से मैंने रोटेट किया या पूरा का पूरा व्हाइट से रोटेट किया, दैट्स 2 ways, राइट ना। अब इसी चीज को मैं अगर कहूं, ये समझ में आया सभी को? 180 डिग्री से रोटेट अगर करना है और दोनों फिगर सेम है, राइट, तो मान लो मैं ए ये रखा, राइट, और ये बी रखा। अगर इसको मैं रोटेट कर रहा हूं तो होना क्या चाहिए? ये रोटेशन के बाद क्या होगा? ये ए हो जाएगा और ये बी होना चाहिए, राइट। या अगर मैं पूरे नाम को चेंज करते हुए लूं, ABCD, यहां पर ये रोटेशन के बाद ये क्या होगा? डी यहां आ जाएगा, ए यहां चला जाएगा, बी यहां आ जाएगा, सी यहां आ जाएगा, राइट। अब दो रेड है, दो मेरे पास इसमें दो रेड हैं और दो ब्लू। क्या बोलते हो? तो 180 के रोटेशन में कितना क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? 180, मैं बोलूं अगर यहां पर रेड है तो ये रेड यहां होना चाहिए, और यहां पर अगर मेरा रेड था तो वो रेड यहां हो जाएगा, और ये दोनों ब्लू वाले इधर आ जाएंगे। मतलब या तो दोनों ब्लू होगा या दोनों रेड होगा, मतलब 2 into 2 तरीके से होना चाहिए। एंड इसका मतलब है जब आपने रोटेट किया 270 डिग्री से, तो 270 डिग्री का रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन टू सिग्मा 1, दैट्स 2 ओनली, राइट। ये ठीक है। तो हमने क्या किया? 0 डिग्री या 360 का रोटेशन, 90 का रोटेशन, 180 डिग्री का रोटेशन एंड 270 डिग्री का रोटेशन, ये कर दिया। ये चारों का रोटेशन करने के बाद आपके पास जो आया, राइट, सबको ऐड कर देता हूं। इतना ब्यूटीफुल सा चीज है ये ना कि आपको खुद ही लगेगा कि वाह ये क्या हो गया। इसको 4 से डिवाइड करो, आपका आंसर, दिस इज कॉल्ड बर्न साइड लेमा, राइट।
ये गया क्या, 16 + 4 + 4/4, राइट? 6। 6 इज योर आंसर। आप जो पूछ रहे हो ना, ये है वो। एंड ये केवल इसके लिए नहीं है कि आपने एक स्क्वायर को, राइट, किसी भी रोटेशन को आप कर सकते हो, तब के लिए ये क्वेश्चन फ्रेम। एंड नॉट ओनली दिस, अगर मैं चाहूं तो पेंटागन हो या हेक्सागन हो, उसके रोटेशन भी यहीं से सॉल्व होते हैं। बट आई होप ये क्लियर है। आपको ये चार रोटेशन देखने हैं, ये चार रोटेशन पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वही आपके पास है। जो क्यूब को कलर करने की भी बात होती है ना, यू हैव टू कलर द क्यूब, राइट? क्यूब को कलर करने की भी जो वर्किंग होती है वो भी यहीं से होती है, राइट? कलरिंग ऑफ क्यूब, राइट? ठीक है, ये रोटेशन में मैंने यहां पर आपको बोला है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। ये चारों रोटेशन में कितना हमारे पास बन रहा है वो सब लिखा, और इसको एवरेज आउट, चार थे इसलिए 4 से डिवाइड किया, राइट? चार थे इसलिए 4 से डिवाइड किया है, राइट? अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं ध्यान से, सभी लोग ये नोट करना चाहोगे या ठीक है? सिग्मा, फर्स्ट सिग्मा जो मैंने लिया वो 0 डिग्री था, टोटल कितने हो सकते हैं वो रखा। सिग्मा 1 का मतलब है कि 90 डिग्री रोटेट किया, तो ओरिजिनल और 90 डिग्री के बाद में दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद 180 लिया, 180 मतलब ऊपर का नीचे का, 180 से रिफ्लेक्शन हो गया तो उस समय। एंड सिग्मा 3 लिया जो कि हमारे पास फिर से 270 डिग्री का रोटेशन या -90 डिग्री का रोटेशन, राइट? तो अगर मैं इसी को एक क्वेश्चन के लिए फ्रेम करूं आपको, राइट, ध्यान से देखना। सेम एक 3 × 3 का चेस बोर्ड ले लिया, राइट? और दो ही कलर हैं आपको करने हैं, रेड एंड ब्लू। दो कलर करने हैं, राइट? कितने तरह से कलरिंग हो सकती है, दैट यू फाइंड। आपको तरीका बताया हुआ है, राइट? कितने कितने रोटेशन होंगे आपको मालूम है। पहला है सिग्मा, दूसरा है सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। सिग्मा 4 तो फिर वही आ गया 360, फिर सेम हो जा रहा सर आपने लास्ट क्वेश्चन में 4 से डिवाइड क्यों किया था? है। एवरेज, ये चार चार आपने लिया हुआ है, 1, 2, 3, 4। पहला रोटेशन 0 डिग्री का, 90 का, 180 का, 270 का, ये है। कब? जब हम लोग बात कर रहे हैं स्क्वायर के लिए, चेस बोर्ड के लिए। अगर पेंटागन होगा, राइट, वहां पर पेंटागन 5 रोटेशन होगा, वो 5 से डिवाइड होगा। ओके। ये बर्न साइड लेमा है, ये बर्न साइड का फॉर्मूला है। मतलब इनफैक्ट मैंने कोई बड़ा बड़ा काम नहीं किया, वो बर्न साइड लेमा का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। ये प्रूफ करके दिखाऊंगा आगे, आज नहीं। ये मैं कर लूँ स्टार्ट? ओके ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, नो वरी।
स्टार्ट करें। सर 1 मिनट। ओके। विदाउट रोटेशन 90 डिग्री का रोटेशन, 180 डिग्री का रोटेशन एंड -90 डिग्री या 270 डिग्री सेम एज द 90 डिग्री, राइट। यही चार रोटेशन स्क्वायर वाले में आपको लेने हैं, चेस बोर्ड पे लेने हैं, राइट। मैंने कहा पेंटागन हेक्सागन होगा तो उसके रोटेशन उसके एंगल से लेंगे, सेंट्रल एंगल जितना बनता जा रहा है, बट यहाँ ये सिंपल है, इसलिए आपने बोला जेल, तो मैंने, अच्छी बात ये थी कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन उत्कर्ष ने भी पूछा। यही था जो हम लोगों ने बात की थी, तो अच्छा हुआ कि दोनों एक साथ में ही मैं लेके आया। आराम से कोशिश कर जेस, एकदम नहीं बेटा, बिल्कुल ही गलत जा रहा है। मैं स्टार्ट कर लूं? केवल आपको काउंटिंग का है, थोड़ा सा शायद हो सकता है वो दिक्कत जाए, राइट। बट काउंटिंग का, उसके अलावा कुछ नहीं। देखो सिग्मा कितना होगा बताओ तो, सिग्मा कितना होगा? ये क्या आएगा? 9। 2 to the power 9। वेरी गुड, 2 to the power 9। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड सिग्मा 1 मतलब 90 डिग्री रोटेशन। तो 90 डिग्री रोटेशन को मैं एक केस ले रहा हूँ, रेड 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 रेड, ये चार रेड यहाँ रखा और यहाँ पर ब्लू ब्लू रखा, राइट। तो ध्यान दो, 90 जैसे करूंगा, रेड वाला रेड को मैप करेगा, ब्लू वाला ब्लू को मैप करेगा, ना तो ये कभी मेरे को दिक्कत ही नहीं करेगा। यही हुआ ना कि रेड जस्ट रोटेट करूंगा तो ये इसको मैप कर देगा, 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 सिमिलरली ये वाला इसको मैप कर देगा। तो अगर या तो मैं सबके सब जो है ब्लू 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 वाले, राइट, सबको ब्लू रखा या रेड रखा, मतलब फर्स्ट कॉर्नर के लिए दो ऑप्शन, राइट। मिड वैल्यू इसको बोल दूं मैं 2 4 6 8 के लिए दो ऑप्शन। अब मिड वाले का तो हमारे पास है ही नहीं कुछ, तो उसमें भी रेड ब्लू में जो रखना रख लो, राइट। ये 2 क्यूब हो गया सेकंड, राइट। अब ये बताओ सिग्मा 2 क्या होगा, 180 रोटेशन पर क्या होगा, थोड़ा आइडिया दो तो। 34। 2 का पावर 5। ओनली 1? नहीं, 5 5। 5 आ रहा है। अच्छा इसमें सबका हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। भी देख लेते हैं वो भी। 180 का रोटेशन का मतलब है इसके अबाउट रोटेशन, राइट। इसी के अबाउट मेरे को इसको ऐसा घुमाना है, राइट। अब इसको घुमाना है, कैसे किया आप लोगों ने बताएं। 180 के अबाउट रोटेशन है तो ये जो भी रहेगा इसको भी वही होना पड़ेगा, ये जो भी है इसको भी यही होना पड़ेगा, ये जो भी है इसको यही होना पड़ेगा, तीन तो यही हो गए, राइट। एंड ये मेरा फिक्स है, बोल सकता हूं, राइट। एंड ये दोनों बच गया, इसको क्या बोला जाए, राइट। जो सेम होना पड़ेगा। ये दोनों सेम होगा, मतलब ये कितना हो गया, 2 to the power 1 2 3 4 और एक ये 5, वेरी गुड, 2 to the power 5 ही आ रहा है ये तो। ये थर्ड हो गया, ठीक है। सिग्मा 3 ये क्या आएगा, 270 डिग्री या -90 डिग्री का रोटेशन, ये कितना बनेगा, 2 क्यूब, राइट। तो हमारे पास ये चारों नंबर निकल के आ गए, ठीक है। कितना सिंपल फॉर्मूला हो रहा है ये देखो, और ये तो लॉटरी खोल लिया है।
हमने तो वो सोचा ही नहीं क्या क्या हो रहा होगा, कैसे कलर करना। 10 से खत्म। कैसे? 2 to the power 9 प्लस 2 into 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 5 upon 4। देखो कितना आंसर आ रहा है। 2 to the power 4 कैंसिल हुआ, 2 to the power 10, 2 to the power 2 आ गया ना, प्लस 2 to the power 3, राइट। 128 प्लस 4 प्लस 140। 140 इज योर आंसर। कैसे सर मेरे को निकाल पाओगे 138 आ सोचो। रहा था। कैसे निकाल पाओगे सोचो, कोई उपाय ही नहीं है अपने पास। कितना सिंपल सा वन साइड फॉर्मूला आपको मिल गया। ये यहीं पर नहीं रुकता, ये क्यूब है, हेक्सागन है, टेट्राहाइड्रन है, राइट। हर जगह के लिए ये काम कर जाता है, राइट, हर जगह। और ये निकालना भी बड़ी बात नहीं है, केवल आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे वो सिमेट्रिसिटी बन रही है। उस सिमेट्रिसिटी पर अगर हम काम कर सकते हैं तो हमारे लिए काम करना थोड़ा आसान रहेगा हमेशा। इज दिस ओके? क्या ये यस सही है? सर। समझ आया? यस सर। सो इसके वेरिएशन जो होते हैं ना, काफी अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं, बट ऑब्वियसली, राइट, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए एंड थोड़ा सा हम लोगों को, राइट, इसमें आईओ क्यूब में बहुत अधिक नहीं जा सकते, मतलब जितना हम लोग को लगता है कि इसमें काम कर जाए, राइट, उस पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ताकि आईओ क्यूब तक में आपको इतना हो जिसमें 5 मार्कर आपको यहाँ तक फंस जाना चाहिए। ठीक है? ओके। ओके एवरीवन, या एक और क्वेश्चन दे दूं? नो सर, फाइन। फाइन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पर आता हूं। उत्कर्ष, जील, ओके। Yes, sir. ओके, चलो। एक क्वेश्चन है, एक मिनट। ये क्वेश्चन अपराजीत ने भेजा था। यहाँ भेजा क्या बेटा? हाँ सर भेजा। हम्म, ये देखिए। अब ये क्वेश्चन मेरे को कुछ ऐसा देना चाह रहा है जिसमें थोड़ा सा अलग कहानी है इसकी। जस्ट ये कॉपी पेस्ट हो रहा है, जस्ट अ मिनट। ये आया। दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। हम्म, आराम से पढ़ें इस तरह का क्वेश्चन। ये लेने का सबसे बड़ा रीजन ये है ना, इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है, राइट। शायद यहाँ पर हम लोगों को एक फायदा हो पाए, इस पर हम लोग काम कर पाए। हाँ, ध्यान से। सर ये ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको किया हुआ है। हम्म, हाँ। किया होगा, यूट्यूब पे ही देख रहा था। अभी करते हैं, अभी देख लेते हैं, एक बार टेक योर टाइम।
निकालना है सम ऑफ डिजिट ना। सम ऑफ डिजिट ऑफ ए। क्या मैं स्टार्ट करूं? कोई नहीं, 2 से 3 मिनट का समय लें, उसके बाद मैं कर देता हूँ। हाँ, है सिंपल, लैंग्वेज पे फंसा रहा है आपको। सर आंसर सही है क्या? थोड़ा सा भेजो, क्या किया आपने? लैंग्वेज समझते ही ये शायद आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाए क्वेश्चन। सर एन ऑफ एस वन मतलब एस वन में कितने एन एलिमेंट्स है ना? एन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं। मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का। हाँ वही है, आपको ये जो लिखा हुआ है ना, ये ये हाँ सर, ये दोनों चीजें हिंट दे रही है सारी। वेरी गुड। देखो जय, इसको पता भी चल गया, आप लोग देख लो सिंपल चीज को। वेरी गुड जय, निकालो आंसर निकालो। सर वर्किंग भेजिए। 1 मिनट। सबके नंबर को, एलिमेंट को आपने सेम कर दिया है। तीन आ गए। बट S1 में नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1 ओनली, सात्विक। हाँ यस सर। हाँ,
सर आई थिंक आंसर आ गया। वेरी गुड। सर आंसर बराबर है। सिमिल क्या किया सिमिल? सर 5 डिजिट नंबर है क्या? सम पूछ रहा है ना, सम ऑफ द डिजिट। हाँ सर। हाँ 5 डिजिट हो सकता है, सही बोल रहे हो। एक लिख दो सिमिल, क्या किया आपने, थॉट प्रोसेस क्या लगाया, लग तो रहा सही है। सर आंसर सही है क्या? सभी का डिफरेंट आ रहा है, मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब लग रहा है ठीक है। सम ऑफ द डिजिट तो आखिर में भी ऐड कर दो ना। सर मुझे मैं नंबर ऑफ सबसेट्स देख के दे देता हूँ। ठीक है। सर मेरा इतना नंबर ऑफ सबसेट्स है। ये 3 से डिविजिबल है, हाँ सर। 9 से डिविजिबल है, ठीक है। 5 से 25 से भी डिविजिबल है, 125 से डिविजिबल है, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। वो 5 से डिविजिबल है। सिमिल, वेरी गुड। सर आई थिंक मैं एक चीज में लाइक मैंने मिस किया सॉल्व करने। ओके ओके, शुरू करें क्या? क्या किया आप लोगों ने, ये किया क्या? हमें चाहिए क्या क्या? S1 S2 S3 S4 एंड S5। अबराजीत सर मैं पहले बताऊँ मैंने क्या किया। बता लो। हाँ सर। सर तो सबसे पहले मैंने लाइक S1 को चूज करने के लिए डेफिनेटली 7C1 वेज है। हम्म फिर उसके बाद S2 के लिए हम लोग का 7C2 वेज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी S1 का एलिमेंट चूज हो रहा है। तो आइदर वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, तो नॉर्मल 7C2 ही होगा उसका S2 का। बट S1 और ठीक है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद S3 जो होगा वो 5C3 प्लस 5C1 होगा, क्योंकि मैंने दो केस लिए। आपने आइदर उन S1 7C1 है। S1 और S2 अगर आपने चुना तो इसका इंटरसेक्शन जो है क्या होना चाहिए, S1 होना S1 चाहिए। नहीं तो जीरो। राइट, या तो बोल रहा है S1 होना चाहिए या 5 5। होगा, क्योंकि S1 का एक ही एलिमेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन तो आ ही रहा है उसमें। मेरे पास ये आ रहा है S1 में कोई एक एलिमेंट आया, राइट, और 7C1 से एक एलिमेंट आया, और 7C1 से दो एलिमेंट है, इसमें आए या हाँ सर। तो 1 उसका इंटरसेक्शन हुआ ना, जो कि S1 है। से। ठीक है, फर्स्ट केस ये लिया, देन सेकंड केस। सेकंड उसके बाद हम लोग का S3 के लिए 5C3 प्लस 5C1 है, क्योंकि दो केसेस है। आइदर कोई भी S2 के साथ मिलेगा, नहीं नहीं तो दो जो S2 के एलिमेंट्स है वो S3 का भी एलिमेंट्स होंगे, तो इसीलिए 5C3 प्लस 5C1। ठीक है, फिर उसके बाद S4 का अगर S3 का कोई 3 एलिमेंट्स है, तो बाकी 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो आइदर अगर इंटरसेक्शन 5 होगा तो 4C4 जो कि 1 होता है, या फिर 3 एलिमेंट्स S3 का S4 में भी रहेगा तो 4C1 उसका। लॉजिक तो सही लग रहा है। एंड S5 का फिर आखिरी में, क्योंकि 5 S5 इंटरसेक्शन कोई तो 5 हो नहीं सकता, तो फोर्थ का जो एलिमेंट है S4 का जो एलिमेंट 4 एलिमेंट्स है, फिफ्थ एलिमेंट बस एक रिमेनिंग 3 से आएगा, तो उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7C1 इंटू 7C2 इंटू 5C3 प्लस 5C1 दैट्स 15 इंटू 5 4C1 प्लस 4C4 5, कैलकुलेशन जो भी रखेंगे, हाँ। तो 33075 आएगा। वेरी गुड, ये तो सही लग रहा है, और सर हाँ। आई थिंक ये मेथड गलत होगा, क्योंकि हम इधर से जा रहे हैं, उधर से जाने से ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लाइक आप चाह रहे कंडीशन हो कि बाहर पहले से 5 को हम सेलेक्ट कर लेना। पहले 5 को फिर 5 उस, को। क्योंकि 5
सिलेक्ट करने में कोई कंडीशंस नहीं है। 5 4 और 3 पे कोई कंडीशंस नहीं आते। 5 4 और 3 प्रॉब्लम 2 1 पे आते हैं। तो उन तीनों को चूज करने के 7 C 5 और उन 5 में से, क्योंकि सबसे होना चाहिए, उन 5 में से 5 C 4 और 4 C 3। चलेगा। आप इधर वे यू कैन गो। यू आर हाँ। सेइंग सर पहले 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद 4 वाले को लाता हूँ, यही ना? तो उससे हम्म। होगा क्या, जो 4 में सेलेक्ट हो गए हैं वही मैं 3 में ले लूंगा, और उससे जो सेलेक्ट हो गए हैं उसी को मैं 2 में ले लूंगा, उससे जो सर मैं सेलेक्ट हो गया दोनों वो में सर आई क्या है, तीन थिंक में एक वो लूंगा। तरफ बस से कह रहा है ग्यारह कि हजार वो आते हैं, दूसरी तरफ से 5,000 आते हैं। बहुत नहीं, ट्वाइस हो लेकिन जाते हैं। ऑलरेडी एलिमेंट्स कंसिडर हो रहे हैं ना, क्योंकि S1 S2 S3 में S4 का तो इंटरसेक्शन तो रहेगा ही ना। उसमें ओवर काउंटिंग भी होगा। अगर मैं साथ में एक साथ में ये पूरा लेना चाह रहा हूं तो वहां पर ओवर काउंटिंग हो जाएगी, राइट? वो भी केस आ जाएंगे जो हम लोगों ने छोड़े हैं। तो रियली आप अगर यहां से आ रहे हो तो वो ओवर काउंटिंग से आप बच जाओगे, क्योंकि 5 के अंडर आपने 4 बनाया। आपने जैसे क्या किया, 7 C 5 से 5 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए, उससे आपने S5 बनाया। जो यहां से S5 बनाया उसी से आपने 5 C 4 से 4 बना लिया। तो मैं बोल हम्म। सकता हूं ये केस तो मेरे पास है ही, और दूसरा वाला केस तो आएगा ही नहीं इसमें। मैं फर्स्ट केस केवल यही रख रहा हूं कि भाई सब के सब मैप कर रहे हो वो वाले, मतलब ये वाले केस। इधर वाले पे मैं गया ही नहीं। आई गेस ये भी काम करना चाहिए। 5 C 4 तो ये 4 C 3, फिर 3 C 2, कुछ ऐसा। हाँ, उसके बाद हमारे पास 3 केसेस आते हैं। फर्स्ट केस, राइट। अब सेकंड केस में हम ये बोलें, सर वो तीनों केस के लिए वो कॉमन होगा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। उसके अंदर 3 केस अलग से आएंगे। केस 1 होगा S1 इंटरसेक्शन S5 5 होगा, और S1 इंटरसेक्शन S2 भी 5 है। दोनों में कोई एलिमेंट मैप नहीं कर रहा है, हम्म। राइट। तो हमने 7 में से 5 ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए, उनमें से बस एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स एलिमेंट बस 2 ही है। तो इंटू 2 C 1 हो जाएगा। 7 C 5 ये तो रखा, जो हमने 5 किए हैं, और दो एलिमेंट जो बचे हैं वो मैंने 2 को दे दिया, हाँ, वो हमने जो निकाला 7 से लेके 3 C 2 तक, वो मल्टीप्लाइड बाई 2 C 1। और एक बच गया वो S1 को दे दिया, 1 C 1। हम्म। एक बच हम्म। गया वो 1 को दे दिया, हम्म। राइट। दो में से और एक एक S1 को दे दिया बोल लो, और दोनों बचे हुए इसको दे दिया, मतलब जस्ट वाइस वर्सा, जो भी बोल रहा हूं। दूसरा ये केस होगा कि हमारा S2 बाहर है। S2 इंटरसेक्शन S5 इज 5 एंड S1 इंटरसेक्शन S2 इज S1। हम्म तो उसके S2 के अंदर जब S1 आता है, वो दूसरा केस होगा। वो करने के 7 C 5 5 C 4 4 C 3 और 2 C 1 केसेस होंगे। उसके दो केसेस अलग से आ जाएंगे। बस 7 C 5 से मैंने पहले S5 सेलेक्ट किया, फाइव हम्म। 4 से मान लो मैंने ये सेलेक्ट किया, दो बचे हुए जो थे ना, हम्म। C 4 से तो वो मजबूरी है वहीं सेलेक्ट हो गया, राइट। और इसी में से 4 C 3 फोर होगा। सी थ्री से ये हो गया। अब बाकी बचे हुए दो बाकी एलिमेंट है, हाँ, उसमें से 2 C 1। 2 C 1, 2 C 2 यहाँ रखा, और जो बच गया 1 C 1 ना, या 2 C 1, दोनों में से एक जो बचे हुए थे। अब ये, हाँ, वो आर्यन उसमें ओवर काउंटिंग हो रही बेटा। सर मैं समझा नहीं ओवर काउंटिंग कैसे हुआ, लेकिन ओवर काउंटिंग ऐसे हुआ कि जब आपने S1 के लिए 7 C 1 से लिया था ना, उसमें मान लो कोई एलिमेंट था A एंड B, वो आ गया हो, राइट। S2 में जब हमने लिया, राइट, तो वो नंबर जो मेरे पास है A और B वाला, वो S2 A B लिया होगा, हाँ राइट। चल अलावे, राइट, A B लिया होगा या A C लिया होगा, वो भी तो नंबर है, जिसमें वो इंटरसेक्शन मेरा 5 नहीं करके जो भी 1 आ रहा है, जो है ही नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं है कहीं से। अच्छा, ओके ये सर। तो अच्छा बात हो गया अबराजीत, तू ही क्वेश्चन पूछा, तू ही सॉल्यूशन दिया। सर वो जो सोल्यूशन बोले थे उसमें भी ओवर काउंटिंग हुआ था, तो उसे कंफर्म कर अब रहा था। ये क्लियर ना? ठीक है, नेक्स्ट एक और देखो। हाँ ठीक है, एक और, फिर मैं इसके बाद में मतलब यहीं से मैं एक ज्योमेट्री स्टार्ट ले रहा हूं। सो प्लीज एवरीवन, थोड़ा सा ध्यान से। ये एक क्वेश्चन है,
जो आप लोगों के लिए मैं अब ज्योमेट्री का एक बार पूरा का पूरा जितना कोशिश करूंगा, ज्योमेट्री में जो भी हम लोग को पॉसिबल है वो देखते जाएं ना। और ये जितने ये देख रहे हो ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखने पर अपना काम बन जाना चाहिए। ये यहां से यार मुझे लग रहा है अभी अभी किया हुआ है इससे। देखा हुआ लग रहा है इसमें। कहाँ का है मालूम? चलो एक बार ट्राई करो फिर देखो। हाँ दिख, हाँ ये पता चल गया, ये 23 का है। हाँ सर। 23 चलो का ही है। जल्दी से सब लोग ट्राई मार दो। सर मैं आंसर भेजता ये तो हूँ, सही है खराब। क्या सर? अरे प्रसन्न। तो यही है ना, किया है गैस। हाँ वेरी गुड। सर मेरा सही है क्या? हाँ वेरी गुड। मैं स्टार्ट ले लूं या? सर 2 मिनट। ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया तो आप लोग कर लोगे नहीं, याद है। दैट्स गुड। सर बट IOQM में फ्रेश क्वेश्चन देते ही इमीडिएटली नहीं हिट करती चीजें, टाइम लगता है थोड़ा सेशन में। बिना बोले करेंगे तो जल्दी होगा। जय। जल्दी से देख लो आप लोग, तब तक मैं फिगर बना लूं। सर मुझे याद है मैंने इसमें कोऑर्डिनेट लगाया था। अच्छा, कोऑर्डिनेट से, कोऑर्डिनेट इज गुड आइडिया फॉर दिस हाँ क्वेश्चन। सर, क्योंकि ऐसा कभी कभी ज्योमेट्री क्वेश्चन है जिसमें थ्योरम पहले लाइक क्लिक नहीं होता तो इससे कोऑर्डिनेट से हो जाता है कभी कभी। कोऑर्डिनेट से भी हो जाएगा, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से भी हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि थ्योरम जो है क्लिक नहीं होते कभी सर कभी। भेज दिया। एक मिनट। सर मेरा एक क्वेश्चन डाउट था, मैं भेज रहा रिलेटिव प्राइम ना। बेसिक से कर लें, मतलब सबने अपने अपने तरीके से किया ही होगा। ये अगर x है, ये 1 - x हो जाएगा। अगर ये y है तो ये 1 - y हो जाएगा। सही है। अब जितने भी हैं सब के सब मेरे पास आराम से निकल के आ जाने चाहिए। अल्फा बीटा थीटा तीनों एज्यूम कर लिया, राइट। पेरीमीटर दिया हुआ था 2। पेरीमीटर क्या है? तो ये तो पाइथागोरस लग रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री है, राइट। x प्लस वाई प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² इज 2। ये सर्कम सर्कल का वैसे भी इक्वेशन जो जाता है वो है, राइट। यहां से एक रिलेशन आराम सा बन सकता था। x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 प्लस x² प्लस y² -4x -4y प्लस 2xy।
राइट। ऐसा ही जाएगा। ओके, एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2y माइनस 2। ओके, ओ सर्कमसेंटर, और सर्कमसेंटर गिवन है तो यही परपेंडिकुलर होगा मेरे पास, राइट। एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है यहां से, मालूम है आपको? tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है मालूम? यहां से जो रिजल्ट दिख रहा है इससे मैं बोल रहा हूँ। tan अल्फा क्या था? 1 - y प्लस 1 - x अपॉन 1 - 1 - x 1 - y। ये 1 ही दे रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो थीटा मेरा 45 डिग्री हो गया। आगे की कहानी तो आप जानते हो, सही है। 1/√2 आ गया, राइट। साइन थीटा 1/√2 आ गया, तो OP बाई ओ ही निकालना था ना, इस 1/√2 निकालना क्या था? स्क्वायर 1/2। ओके, कई तरीके होंगे, कोऑर्डिनेट भी अच्छा तरीका है, ज्योमेट्री लगाना चाहिए वो भी अच्छा जाएगा ना। कई तरीके हो सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो रहा हो वही सबसे अच्छा है। सर मैंने इसका एक आपको बहुत भेजा गंदा है। सोल्यूशन भी है। हाँ, सर इसका एक बहुत बेकार सोल्यूशन भी मैंने कहीं पे देखा था, यूट्यूब या कहीं बुक में। क्या क्या बताओ? चेहरा सर आप सर आप बी और एन को कोइंसाइड करा दो, और एम बी और बी और एन एन को कोइंसाइड करा दो, मतलब एन को एकदम पास ले लो बी के, और हाँ, फिर ट्रायंगल बनाओ, मतलब बी और एन सेम पॉइंट से बेसिकली। बी और एन हाँ सर। के। फिर सर हम लोग फिर नॉर्मल जो ट्रायंगल बना देंगे, एकदम कॉर्नर पे लेना है स्क्वायर, मतलब। ओके, मतलब ऑलमोस्ट जहां पर जीरो हो जा रहा हो। हाँ सर, तो फिर उससे बहुत इजी हो जाता है फिर। रिस्ट्रिक्टेड केस एक ले लिया। हाँ सर। चलो, ये तो थोड़ा सिंपल लग रहा है, इसमें क्या दिक्कत हो गई? ये देखो, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा ये है बट, सर पॉज द स्क्रीन सर। हाँ, ये अब दिख रहा है। हाँ सर। नहीं सर, क्वेश्चन क्लियरली नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। इन S1 2 3 4 up to 10, there are 100 plus n non-empty subsets that have the sum divisible by 3 but not divisible by 2. Find out. ऐसे कितने n होंगे? सर मैंने आंसर निकाला था लेकिन आंसर की दो इससे मिनट अलग आ में रहा सबको एक बार ट्राई कर लेने तो, है। 2 3 मिनट का टाइम सभी के लिए। यार इसमें जो सबसेट्स के अंदर जो एलिमेंट है उनका सम डिविजिबल बाई 3 है। हम्म,
क्वेश्चन क्लियर है सभी को? आज्ञा अभिजीत, वेरी गुड। ओनली 20। गलत भी होगा, गलत होने की ज्यादा चांस है। गलत है, आंसर के हिसाब से गलत। इनफैक्ट 2 डिजिट नंबर नहीं है, उतना ही दे सकता हूँ। मतलब हाँ 2 डिजिट है, बट टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 डिजिट नहीं है। टोटल सबसे तो टोटल पर 10-1। मतलब नहीं, मतलब नॉन एम्प्टी सबसेट्स का जो कंडीशंस के साथ है वो 2 डिजिट नंबर नहीं है, 4 डिजिट नंबर से ज्यादा भी नहीं है। ये तो पता चल ही रहा है कि ये करीब करीब यहाँ पर ही कहीं होगा नहीं सर, ना, उतना तो भी दिख क्लोज रहा है है। नहीं। तो 2 to the power है। 10 के साथ 102,423/3, राइट? तो हाँ नहीं, उसके क्लोज आ रहा है टोटल नंबर, बट कंडीशन के साथ थोड़ा ये होगा। हाँ, मतलब उसके बाद वो तो आखिरी टोटल नंबर यहाँ करीब करीब आएगा। 339 3 3 340 अब यहाँ पर ही है, इसी के आजू बाजू में होगा। उसमें से क्या बोलता है, n+100 इसमें से हटाऊंगा 341 342 या माइनस या प्लस वो दिखता, उसी के आजू बाजू है। लग तो रहा है, अब थोड़ा सा काउंटिंग काउंटिंग को कैसे इजी करूँ वो सोच रहा। तो 3 से डिविजिबल वाले हैं, अब इसमें सिमेट्रिक फॉर्म है या नहीं है। मैंने 3 से तो डिवाइड कर दिया है। हो सकता है फर्स्ट 1 2 उसमें से डिवाइड नहीं हो रहे हों, तो हो सकता है इसमें से एक या दो नंबर प्लस हो रहे हों, या दो नंबर हैं या तीन नंबर, तीन तो नहीं, एक या दो नंबर प्लस होगा, या तो एक नंबर या दो नंबर प्लस होगा, वो दैट ये दैट लॉजिक नहीं होगा। जैसे 10 है, टोटल 10 है, उसमें से 5 इवन है। 5 इवन को अगर आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर ले, इंडियन इवन ही आएगा, तो हम उन्हें थोड़ी देर के लिए साइड कर रहे हैं। 5 ऑड है, हम्म। तो उसमें से अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑड है, ऑड नंबर्स है, हम्म। तो सम ऑड होता है। तो उनके लिए या तो 5 ऑड होंगे, या तो 3 ऑड होंगे, या तो एक ऑड होगा। हम्म। तो वैसे 5C5, 5C5 और 5C3 और 5C1, हम्म। और हमारे पास जो इवन नंबर्स है उनसे पैरिटी चेंज नहीं होने वाली ऑड से, तो हम नंबर ऑफ वेज तो उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे नहीं होगा। हाँ, मतलब यहां तक तो मुझे ये मिला कि 3 से डिविजिबल वाले यहां तक आ रहे, राइट? 3 से, अब उसमें से बोलता है बट नॉट डिविजिबल बाई 2, वो भी कंडीशन है। तो इसमें से मोरोवर जो हमारे पास होगा, इसमें हाफ ऑफ द नंबर जो होंगे वो कहीं ना कहीं तो, राइट, अगर मैं एक ले रहा हूं इसलिए मैं बोला था, राइट? तो 171 है, और इसमें से बोलता है 100 करीब हट जाए तो 71 के जैसा आंसर दिख रहा है। आई एम नॉट श्योर 72 होगा या 71, राइट? mod 6 नहीं बोलो, बोलता है डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 6। हाँ, तो आगे वाले नंबर को वही कर रहे हो आप, पहले 3 से आपने डिवाइड कर दिया, फिर 2 से डिविजिबल का खत्म कर रहे हो, तो हमने वो पूरे नंबर को हटा दिया जो 3 एज वेल एज 2 से डिविजिबल है, तो इवन वाले हटा दिए। कुछ ऐसा नंबर नहीं दे रहा है क्या? हाँ सर, दे तो रहा है, लेकिन वो मैं नहीं समझा कि लाइक मैं क्या किया था कि नंबर ऑफ 3 सबसेट्स जिसका सम ऑफ जो सबसेट है डिविजिबल बाय 3 175 आ रहा है मेरा। 175, 170, 340 बनाएगा ना? सर कैसे? हर एक तीन में एक डिविजिबल होगा, वो तो सबके सब अच्छा, नंबर मैं लिखते वैसे जा रहा हूँ। हाँ, तो वैसे मैंने 130 कर दिया वो तो सीधा। अच्छा नहीं, क्योंकि मैंने उसको पाई से लाइक निकाला था। अच्छा, मैंने मॉड मॉड 1 मॉड 2, मतलब सॉरी, मॉड 3 के लिए ही मैं, 71 गलत आंसर है। हाँ, ये आंसर 72 है। हाँ, वो मैं यहाँ पर ही कहा ना कि ये एक या दो ऊपर नीचे होगा, क्योंकि मैं हाँ, वहां पर जो लिया था वो पहले ही अप्रोक्सीमेशन कर लिया था, तो दैट 172 सबसेट्स आ रहे हैं इसमें।
समझे ना क्या किया मैंने आइडिया? बट मतलब उसको निकालने के लिए मेरे को लग रहा है जनरेटिंग फंक्शन बनाना पड़ेगा। आपके पास जितना है ना जनरेटिंग फंक्शन बनाना पड़ेगा, वो बहुत गंदा सा जाता, तो मैंने मैंने एक आपने जुगाड़ कर लिया। हाँ जुगाड़ किया मैंने इसलिए। लेकिन एक से भी डिफर होगा तो प्रॉब्लम होगा ना, लेकिन नहीं तो नहीं, वो तो यहाँ पर हम काउंटिंग कर लेंगे ना अच्छे से। जो 341 निकाला था इसी में तो मेरे को दिक्कत आ रही थी ना, तो यहाँ पर +2 आ रहा होगा तो वही नंबर हमारे अधिक गए होंगे। जो नंबर हमारे पास जा रहा है, राइट, उसी को मुझे तो चेक करना था कि वो नंबर हमारे पास एक अधिक जा रहा हो। राइट, सो लेट्स सी। ठीक है, चलो चलो। हाँ, अब वो दो चीजें हैं हमारे लिए। एक तो यही है सिंपल का सा काम। एक चलो, एक छोटा सा ज्योमेट्री पर ही बात करने का मैं बोल रहा था, तो मैं एक क्वेश्चन मेरे पास सबसे शुरुआत का जो है, आप लोगों ने रिवीजन कर लिया ना पूरा ज्योमेट्री? हाँ सर। सर मैंने आज कोई नया थ्योरम्स तो नहीं पढ़ा, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग के किए हो, क्योंकि लाइक एंड में नया थ्योरम्स पढ़ना थोड़ा नहीं लगता। एकदम नया थ्योरम कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। जो पढ़ दिया बहुत पढ़ दिया, अच्छा पढ़ दिया। हाँ सर, हाँ, अब जो किया। क्योंकि वो थोड़ा लाइक सर आज मैं डेंजरस अलग होता अलग है। पावर्स, अगर नया सर थ्योरम आज मैंने सीखना अपना जो, आज डेंजरस है आईआईएम के लिए ऑनेस्टली। जितना कुछ जानते हैं बहुत अच्छा जानते हैं, अब उसको अप्लाई करना है अपने को बस। हाँ सर हाँ, आज मैं वो पावर्स वैरायटी का जो रिवीजन कर रहा था। कुछ वैरायटी जो दिखती जा रही है उनको हम देखता जाएं, राइट। उसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी चीज की आपको जरूरत है। एंड आप लोग सब बड़े अच्छे से तैयारी किए हो, नो वरी, घबराना नहीं है। बस अपने को कूल रखना है, राइट। जितना कूल रख पाओगे उतना आसान रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बट देखें। इसका एरिया बताना। डायरेक्ट, सिंपल, बट सर निकालना क्या है? एरिया ऑफ दिस। सर वो स्क्वायर है ना? हाँ, इसका सर हो गया, भेज रहा हूँ। वाह, वेरी गुड। सही है क्या सर? एक बार 50, अभी देखता हूँ। और 41 +9, 450। थोड़ा सा और एक बार चेक करना। सर इंटीग्रल आंसर है। हाँ, सर एरिया 3 डिजिट इंटीजर आ का है। जाए। हाँ, ये 3 डिजिट थोड़ा सा का है। ठीक लग रहा है। हाँ, थोड़ा ठीक लग रहा है। बड़ा हाँ सर, अभी 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 हाँ। अभी 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 हाँ अभी सर, अभी ठीक है, अभी ठीक है। सर मैंने भेजा वो ठीक है। ठीक लग रहा है ये सर अभी ठीक है क्या? हाँ, सी मैं कर दूं? एक मिनट।
सर भेजा। सर खत्म हो गया। हैं? खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ, हाँ सर, बस 2 लाइन एक्सटेंड करनी थी। हाँ सही है। ये 12 था, ये टोटल का टोटल कितना हो गया? 21। ये हो गया 3। अब मुझे चाहिए क्या? तो मुझे चाहिए यहां से ये डायगोनल का लेंथ। राइट, 21 ये है, ये 3 है, तो 21² प्लस 3²। 3 स्क्वायर, हाँ सर, तो ये ये रूट फोर छोटी फिफ्टी होगा। ये छोटी छोटी चीजों को ना केवल ख्याल रखना बस ना, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। बट ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन में जब इस तरह का ये रहेगा ना, तो यू मस्ट नो दिस, राइट ना। सो कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए रखा था, जो ज्योमेट्री के लिए हमें एक लास्ट रिवीजन में काम आ जाए कुछ, राइट। जैसा, जस्ट अ मिनट, हो गया सबका ना ये क्वेश्चन? हाँ सर। एक क्वेश्चन तो जो अभी आपने एरिया का किया उस तरह का क्वेश्चन आता है, राइट, जो बहुत ही सिंपल फॉर्म में रहता है, एंड इंटीग्रल पॉइंट्स वगैरह भी, इनसाइड इंटीग्रल पॉइंट्स वगैरह आने के चांसेस रहते हैं। तो वहां पर ख्याल रखना, चांसेस रहेगा कि इंटीग्रल पॉइंट वगैरह पूछ रहे हैं तो वो काउंटिंग, बेसिक काउंटिंग पर ही काम करेगा, राइट। जैसे फर्स्ट, find a square with side of length 5 form from a square with side of length 5, triangular pieces from 4 corners are removed. हाँ सर, मुझे पता चल गया क्या क्वेश्चन है। सर एरिया ऑफ ऑक्टागन है क्या? बता रहा हूँ, रिमूव टू फॉर्म अ रेगुलर ऑक्टागन। कभी किया हुआ है। हाँ हाँ, सब क्वेश्चन वही करवाऊंगा। आज नया क्वेश्चन कहाँ करोगे? 2 थ्योरी वैसे ही नया पढ़ा दिया हूँ तो आज और नया सर देख। ने सब पढ़ा तो नया हाँ, नहीं। आई फाइंड मीन मैं अग्री करता हूँ, आज मुझे हैवी रखना नहीं है क्योंकि कल एरिया के लिए ऐसा एनर्जी सेव करना रिमूव्ड, removed to the nearest integer. Integer. फिर रेगुलर ऑक्टागन फॉर्म में। हाँ, नहीं तो फिर तो कभी होगा ही नहीं, कभी सकेंगे ही नहीं। कल कितने बजे आप लोग निकलोगे घर से? सर 9 बजे। सर सर 8 बजे। सर ऑल्दो मेरा सेंटर बस लिटरली लाइक 2 किलोमीटर दूर है, बट फिर भी 9 बजे ही जाऊंगा। आराम से। हाँ, सर हाँ। मैं 8 बजे निकलूंगा, मेरा दूर है सर घर से। सेक्टर सेक्टर 7 को है बस। हाँ, बाजू में ही है। सेक्टर 7 में कौन सा सेंटर है? चैंपियंस कॉलेज करके एक छोटा सा, चैंपियन कॉलेज नामक एक छोटा सा अपार्टमेंट है। वो सेक्टर 12 में था ना? हाँ वही सेक्टर 12। वो एग्जिस्ट करता है क्या, बताना। हाँ, वेल अपेरेंटली करता है, एंड इवन दो नाम चैंपियंस कॉलेज है, वो एक छोटा सा अपार्टमेंट है। हाँ, वो अब पहले भी उसी में था, इसलिए। नो वरी।
पनवेल है, चैंपियंस वाला वो है, डीपीएस है, ये 3 है। यहाँ कुलाबा, घनसोली भी है। घनसोली हाँ में, सर, सर घनसोली में लगा सर है। AECS भी तो होगा। और एक हाँ बार्क बार्क वाला जो है वो हाँ है, सर। एटॉमिक एनर्जी। कुलाबा है, एंड एक यहाँ पर है अपना बोरीवली सर में। एक पनवेल में भी है शायद, हाँ, पनवेल में वो है ना, ओएनजीसी। ओएनजीसी, हाँ, उसमें। ये भी है। मैं प्रेफर करता अगर AECS या ONGC होता। ना ना, ठीक है, इट्स गुड, बहुत अच्छा है। फ्रेश फ्रेश घर से जितना पास रहे, इससे तो लॉटरी खुल गई तेरी तो। घर के बाजू में लेकिन और हाँ काइंड ऑफ सर। सर लेकिन काइंड ऑफ AECS एंड ONGC काइंड ऑफ ट्रस्टेड है क्योंकि ना ना ना, यहाँ भी सर वो चैंपियंस वाला कॉलेज सर इतना फर्जी लगता है, गूगल मैप पे सर्च करोगे वो झाड़ पट्टी दिखाता है। आह, हाँ वो एक छोटा सा बस अपार्टमेंट दिखता है जो एक कुछ इधर उधर का कोचिंग सेंटर ले लेगा। हाँ वो सर बीसीएस ठीक है ना? है। न्यू बॉम्बे सिटी स्कूल ट्रस्टेड है क्या? हाँ हाँ, न्यू बॉम्बे में पहले हम लोग का टाई अप था थे। उत्कर्ष का भी वही सेंटर है शायद ना? हाँ, हाँ हाँ सर, न्यू बॉम्बे में पुराना सेटअप था, बताया था आपको। हो गया। एक सेकंड होने वाला। कैलकुलेशन नहीं करने का। हाँ, कैलकुलेशन। सर मैं सर आंसर भेज भेजा, भेजा। कर भेजा। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो। अप्रोक्सीमेटली चाहिए था ना अपने को। वाह पुरंजय, चेस, उत्कर्ष। उत्कर्ष ने एकदम पूरा कल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर ली है। आंसर उसने 4 नहीं लिखा, 04 लिखा। गुड प्रैक्टिस। अरे, अरे बाप रे सर, पता चला ऐसा लगा कि मैंने 10th डिजिट में 4 लिख दिया, पूरा गलत। तो वो मॉक टेस्ट से पूरा आदत पड़ गया। वेल ऑनलाइन मॉक टेस्ट से आदत हुई है ना तो। वही तो सर। हाँ सर, थोड़े ऑनलाइन पेपर दिए, और वैसे OMR में लिखने की भी आदत हो गई। ना OMR में इतना जल्दी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि इवन दो पेंसिल से लिखा तो अगर कुछ भी छोटा स्टेन हुआ तो गया आंसर। तो आंसर गया, हाँ, तब तो कंप्यूटर नहीं पड़ेगा। दूसरा ओमर शीट मिलेगा क्या? हाँ, दूसरा ओमर शीट मिलेगा अगर कुछ गड़बड़ होगा? ना भाई, एकदम। नहीं ना ना नहीं, ना। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उतने ही OMR जनरेट करते हैं। नहीं नहीं हाँ, नहीं, ऊपर से। अगर आपको मिल गया ना, उसके बाद दूसरा ओएमआर इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। हाँ उधर एक कार्बन कॉपी भी तो होता है नीचे तो हाँ सर, वो भी तो मुश्किल पेपर, होगा। वो पेपर इशू करने में और टाइम लगता है। ये आईओक्यूएम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं केवल ये दिखाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन देखो सिंपल होते हैं, राइट, उसी सर का। कौन से साल का वो भी डिपेंड करता है। चलो, किस ईयर का होगा जिसमें यू विल फील कि नहीं इस समय तो। 2012। 23, 23 सर। ये मुझे ये याद है 19 का है। 19 या 18 को था, ये 23 को तो नहीं आया हाँ था। सर, ये कोई प्री लॉकडाउन सवाल लग रहा है दिखने से, नहीं नहीं, 18 या 23 का 19। हार्ड है मैंने बोला। नहीं 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 नहीं, ये 23 बिल्कुल भी नहीं है, अब ये वो तो, बहुत हाँ ये वे टू प्री इजी लॉक, फॉर 2023 पेपर। हाँ इनफैक्ट ये प्री लॉकडाउन टाइप पेपर लग रहा है कुछ। क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, जयस कंट्रोल। क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, जिसमें गिवन है
AB is equal to AD, right? That's 13. BC is equal to CD is equals to 20. BD 24. R is the radius of the circle inscribed in the quadrilateral, right? R की वैल्यू बतानी है, right? Closest to the integer. ये 2013 का 2024 का है। कौन सा 2019 था ऊपर वाला? नहीं, ये वाला है। ये 2018. सर निकालना क्या? रेडियस इन सर्कल, अंदर सर्कल बन रहा होगा ना, तीनों चारों को टच करता हुआ। तो मैं कल आप लोगों का वेट करूंगा, राइट? जैसे एग्जाम खत्म होगा तूफान मचा के मेरे को मैसेज, फोन जो भी होगा तुरंत कनेक्ट करेंगे। हाँ, यस सर। मैं आप लोग में से किसी एक के सेंटर पे भी रहूंगा कल। सर आप कौन से सेंटर पे रहोगे वो भी कौन बता से दो। सर? देखता हूँ कहाँ आ पाता हूँ, और फिर उसके जितना बाद मैं ज्यादा पास है वही वाला सेट। कल मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा और आप लोगों को शेयर करूंगा। तो जितने ज्यादा लोग जिस सेंटर पर होंगे उस पर आएंगे। नहीं सर, जहाँ पे कम जन हो उधर आइए। सर वरना आप ब्राइब एक्सेप्ट कर सकते हो हम सबसे सेंटर पे आने के लिए। अरे अब एग्जाम खत्म हो जाए ना, उसके बाद एक बार हम लोग मिलेंगे। हाँ, नो वरी। फिर उसके बाद मिलने लायक हालत नहीं हो रही है दो दो। हाँ सर। कल नहीं मिलेंगे, उसके बाद मिलेंगे, एक वीक 2 वीक बाद। सर आप पार्टी दोगे? हाँ, पाटिल ऑन मी, राइट? किसी के घर पे बहुत अच्छा पायसम बनता है, वहीं से मंगवाएंगे, खिलाएंगे सब। फिर तो काइट हो गया ना, हाँ काइट बन गया ना ये तो। हाँ, करीब करीब। क्या विजय, ठीक है ना? ये ऑफर कैसा लगा? सर अच्छा लगा। ऐसा कुछ है ना? ये सब साइड्स, फॉर्मूला 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 एक बार जरूर देख लेना सर्कल्स के। ये सब ना फॉर्मूला बेस है जो मैंने आपको दिया ना। क्या था? ABCD, तो AD और ये दोनों हो गया BC। B20 था, CD B20 था, राइट? एक BD दे दे। ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मैंने दिया था आपको कि केवल फॉर्मूला याद हो जाए आपको, मतलब याद है तो और अच्छी बात है, राइट? तो एरिया जो निकालना है इसका, तो ये फॉर्मूला, ये एरिया अलग से निकाल लेता हूं, राइट? और उसके बाद दूसरा वाला इधर का फॉर्मूला निकाल लेता है, हेरोन्स फॉर्मूला। क्या? सर बट हमें तो आपने तो इन रेडियस निकालने को बोला था। तो ओ हेरोन्स हाँ, याद आया याद आया। क्या याद आया? तो कुछ नहीं याद आया। तो ABCD का एरिया जो है, राइट, इसका एरिया जो होगा ट्रायंगल ABD का एरिया प्लस ट्रायंगल BCD का एरिया, ये दोनों एरिया, राइट? जल्दी से निकालो। हो गया सर। सरकम रेडियस ही निकालना था ना इसका? क्या सर? सर आप म्यूट में हो। हाँ, सर रेडियस सर हाँ अच्छा, ये तो हो हेरोन्स गया सर। रेडियस ना? क्या आया होगा? कितना आया ये? 13 252। टोटल 252 आ रहा है, लिख दूं सीधा? हम्म। 252 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
राइट। टोटल एरिया जो मेरे पास दिया हुआ है इन रेडियस का फॉर्मूला, अरे ये ब्रह्मगुप्ता का दिया हुआ, डेल्टा एस। ब्रह्मगुप्ता का दिया हुआ ये फॉर्मूला होता है। हाँ, ये तो इंडियंस को एकदम आने ही चाहिए, शायद अच्छे बुक भी रखी हुई होगी, शायद अंदर होगा। राइट, कितना आ जाएगा? 7.6 सर ये 8 के ज्यादा करीब है। समथिंग ना, 7.6 जो भी था। 7.5 से नियरेस्ट इंटीजर बोला तो 8 आंसर देना पड़ा। राइट, इसी का क्वेश्चन को जो इसी के क्वेश्चन को ऐसा भी दिया था, अगर आपको याद हो ये तो। पेपर आराम से देना है ना, नो वरी। कोई बहुत अच्छा सा आपका तैयारी है, अगर टफ पेपर रहा तो सबके लिए टफ है, हमेशा मैं बोलता हूँ, हमेशा ख्याल रखना इस बात का। राइट, तो इसमें वो नहीं होना चाहिए दिल पे लगा लिया, अरे ये तो सब मैंने हमेशा किया है, ऐसा आज क्यों नहीं हो रहा, अरे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इट्स ओके। हाँ, तो जितने ये आपने थोड़े दिन पहले दिया था, हाँ थोड़े दिन पहले दिया था आपने ये। हाँ, ये वाला ना, ये हाँ। ये क्वेश्चन ख्याल रखना है, इसलिए मैंने अभी केवल इसको मेंशन कर दिया आपको। राइट, ये क्वेश्चन ख्याल रखना कि ये काफी ऐसा क्वेश्चन है जो काम करेगा। राइट, एक वो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था, अगर आपको ख्याल हो, हनी ड्रॉप वाला। ये हनी ड्रॉप था, याद है? डाउट में अभिनव का डाउट था शायद, अभिनव का डाउट में हमने लिया था। सर वो एंट वाला क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर एंट है, ये 2019 का है ना? सर ये बोनस था शायद। ये हनी। अब थ्योरी याद रखो इसका, हनी ड्रॉप था ये। राइट, हनी ड्रॉप था ये, एंड था, और इसको राइट, ये अंदर है ना, इनसाइड है ये ड्रॉप। राइट, ये इनसाइड ये ड्रॉप है, और ये एंड को यहां से राइट वहां तक पहुंचना था। तो इस पूरी कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट जो काम था वो था कि ये जो गिवन है ना, आपको इसको ओपन अप करना। राइट, आपने अगर ओपन अप ढंग से किया तो आपका आंसर के लिए आराम से काम था। याद है सभी को? ठीक है, एक बार रिवीजन कर लो, अगर फिर भी आप लोग को जरूरत लगती है राइट, तो मैं फिर से, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं फिर कनेक्ट कर लूंगा, जरूरत लगेगी। या आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हो अभी रिवीजन करते वक्त, कुछ भी रहेगा मेरे को आप भेज देना। राइट, आई विल बी हियर। ओके, ठीक है, बी रिलैक्स, कूल, काम। मैं रात में एक बार बात भी करूंगा, कल एग्जाम के बाद फिर बात करेंगे, ठीक है? चलो, राइट, ओके सर। ओके, Okay. बाय। थैंक बाय यू सर, सर। थैंक Bye, यू sir. सर। Thank you, sir. बाय सर। सर, बाय ऑल सर, द बेस्ट, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, छोड़ना नहीं कल। यस सर। अब एकदम एग्जाम अच्छा देना है। यस सर। ऑल द बेस्ट। बाय सर। बाय बाय। बाय बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू। स्वास्तिक, सर वैसे क्वेश्चन में करने का क्या था? इसमें डिस्टेंस निकालना था, मिनिमम डिस्टेंस कितना इसको ट्रैवल करना पड़ेगा, 2019 का है। तो इसको जैसे ओपन करेगा ना, जैसे ओपन करेगा तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ये फिगर बनता है, और यहां से उसे यहां जाना होता है। राइट, तो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। राइट, तो इसलिए मैंने बोला कि एक ये ओपन अप करना है, ठीक है? ओके, यस सर, यस। बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू। कर ये